की नगरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन पूजन। मथुरा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सीएम योगी और राज्यपाल ने किया स्वागत। विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत विपक्ष के कई नेता रहे मौजूद। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए दानवीरों ने खोला खजाना। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान में अब तक 3,500 करोड़ रुपए का समर्पण। उपचुनाव में जीत पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का अहंकार ले डूबा। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी को जीत मिली है। उसने साबित कर दिया कि जनता का मूड बदल चुका है। सीएम धामी ने मसूरी के एलबीएस में डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने के बाद देश में बदलाव हुआ, नए वर्क कल्चर का जन्म हुआ। देहरादून में अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता धरने पर बैठे। केंद्र में कांग्रेस के सत्ता आने पर स्कीम खत्म करने की बात कही। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी मौजूद। 14 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। बारिश के बाद बंद बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों बाद खुला। जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर शुरू की गई आवाजाही। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में जमकर बारिश, तापमान में गिरावट। लखनऊ में डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइनिंग की। कहा शहर को सुचारू रूप से अतिक्रमण मुक्त और सरकारी योजनाओं को लागू कराना प्राथमिकता। बांदा जेल में और सख्त किया गया मुख्तार पर पहरा। हर महीने डिप्टी जेलर समेत 15 जेल कर्मियों को बदला जाएगा। मुख्तार की बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। मुख्तार अंसारी के वकील की मुश्किलें बढ़ी। वकील दारोगा सिंह पर बार काउंसिल की कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन किया गया सस्पेंड। दारोगा सिंह पर सरकारी काम में बाधा का आरोप। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने पत्नी को दिया तलाक। अधिकारियों के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता की दर्ज नहीं हुई थी एफआईआर। अयोध्या में सेना के फायरिंग रेंज के पास मिले 18 हैंड ग्रेनेड। रिहायशी इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। घर को अवैध तरीके से गिराने का आरोप। याचिका में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। कानपुर पुलिस कोर्ट में अर्जी देकर मांगेगी मुख्तार बाबा की कस्टडी रिमांड। हिंसा केस में फंडिंग के आरोपी हैं मुख्तार। कस्टडी रिमांड में लेकर हिंसा से जुड़े राज उगलवाने की होगी कोशिश। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठिए मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रवि नटवरलाल अरेस्ट। चीनियों के साथ मिलकर हवाला कारोबार कर रहा था आरोपी। क्लब की मैनेजर एलेन समेत 4 अरेस्ट। हरदोई में दूल्हे को विकलांग बताकर दुल्हन ने शादी से किया इनकार। बिना दुल्हन लौटी बारात। दूल्हे की मां ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। उत्तर प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। पीएम मोदी की मार्गदर्शन में यूपी में तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,073 नए मामले सामने आए। 21 लोगों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 94,420 पहुंची। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 4.36%। देश भर में 197 करोड़ से ज्यादा कोरोना की डोज लगी। 15,208 मरीज ठीक हुए। किच्छा के शांतिपुरी में हल्द्वानी सामान लेकर जा रहे ट्रक में लगी आग। हादसे में ट्रक में रखा सारा सामान राख। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में टेक्सटाइल कंपनी के गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गंगा के तेज बहाव में बहे दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 2 युवक। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान युवकों की तलाश में जुटे।
कोनापार इलाके में ट्रॉली की टक्कर, हादसे में मां और बेटी की दर्दनाक मौत, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में डिवाइडर से टकराई बस, हादसे में आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से जख्मी, चालक के नशे में होने की वजह से हादसा। बुलंदशहर में जर्जर बिजली की एचटी लाइन में स्पार्किंग, बड़ा हादसा टला, थाना गुलावटी इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में महिला अस्पताल की बिल्डिंग की छत गिरने से हड़कंप, अस्पताल में रखी लाखों की मशीनें क्षतिग्रस्त। कुशीनगर में जमीन का विवाद नहीं सुलझने से नाराज शख्स मोबाइल के टावर पर चढ़ा, आत्महत्या करने की बात कह रहा, विशुनपुरा थाना क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाने का अभियान, इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। रायबरेली में किसान सम्मान निधि योजना में दस्तावेजों में भ्रष्टाचार, मृत्यु होने के बाद भी पीएम सम्मान निधि का ले रहे लाभ। बांदा में पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, कब्जे से 1800 ग्राम अफीम बरामद। बुलंदशहर में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया, दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। गोरखपुर पुलिस ने युवक की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से नकदी, तमंचा और चोरी की बाइक बरामद, थाना खुदागंज का मामला। शाहजहांपुर में पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत एक तस्कर को किया गिरफ्तार, घर से चोरी छिपे बड़े पैमाने पर करता था हथियारों की सप्लाई। बरेली में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, नकली दस्तावेज बनवाने के आरोप में पति को भी पुलिस ने पकड़ा। शाहजहांपुर की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में 5 ठगों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद, नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। बलरामपुर में 4 नेपाली युवतियों के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई, जंगल के रास्ते में कुछ युवकों ने युवतियों को घेरकर छेड़खानी की, 2 युवतियों के साथ गैंगरेप। गाजियाबाद में लाखों लूटकर बदमाश फरार, स्कूटी सवार को बनाया निशाना, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बस्ती के सोनहा थाना में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला युवक युवती का शव, पुलिस शव को लेकर जांच में जुटी। बिजनौर में चोरी के शक में एक लड़के को गंजा करने के बाद मोहल्ले की गलियों में घुमाया गया, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में पत्नी की हत्या के बाद थाने पहुंचकर पति ने किया सरेंडर, गृह कलेश की वजह से पत्नी की हत्या की। ललितपुर में बस में सफर कर रही महिला यात्री से कंडक्टर ने छेड़खानी की, महिला के परिजनों ने कंडक्टर को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 भाई, जिसकी वजह से एक भाई ने दूसरे भाई की कोठरी को गिराया, वीडियो वायरल। कानपुर सेंट्रल में बंदरों के आतंक से लोग परेशान, रेलवे प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद स्टेशन पर पहुंच रहे बंदर। लखीमपुर खीरी रेलवे लाइन के किनारे बाघिन देख डर गए लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।